मध्य प्रदेश के सागर में एक 5 साल की मासूम की जान उस वक्त आफत में आ गई जब सिक्का नुमा एक मेटल उसके हलक में फंस गया। हलक से उतरकर यह मेटल नुमा सिक्का नली में पहुंच गया। यह मासूम दर्द से तड़प उठा। तब परिजनों ने मासूम को सागर के निजी हॉस्पिटल राय हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने बड़ी चतुराई और सतर्कता से बिना ऑपरेशन करे बड़ी मशक्कत से मेटल नुमा सिक्का बाहर निकालने में सफलता हासिल कर ली। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स 63 सालों से आपकी सेवा में समर्पित। हमारे यहाँ आपको मिलेगी हीरे सोने चांदी के आभूषणों की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश। यह वाकया मकरोनिया की शांति रेसिडेंस से सामने आया है, जहां चंदोला के पांडे परिवार के मधु पांडे के 5 साल के बेटे पार्थ पांडे ने खेलते खेलते राखी के ऊपर लगा यह मेटल नुमा सिक्का सिक्के से भी बड़ा था, जिसे उसने निगल लिया। परिजन घबरा गए। भागते भागते राय हॉस्पिटल पहुंचे। इस बच्ची को भर्ती करवाया गया, जहां रश्मि पांडे ने बताया कि बच्चे को बेहद तकलीफ हो रही है। तब धनेन्द्र पांडे, वरुण पांडे और सभी परिजन भागते भागते इस मासूम को राय हॉस्पिटल ले गए। बीते दिन इस मासूम की डॉक्टर राजेश पटेल ने एंडोस्कोपी की, तब लगा कि यह सिक्का नुमा मेटल खींचने में दर्द होगा और अंदरूनी घाव भी हो सकते हैं। लिहाजा बेहद सतर्कता से एंडोस्कोपी से सिक्का नुमा मेटल को काफी जद्दोजहद के बाद डॉक्टरों ने बाहर निकालने में सफलता हासिल कर ली। इसके बाद पांडे परिवार की जान में जान आई। यह बेटा ही मां के जीने का सहारा है। इस मासूम के पिता इस जमाने में नहीं है। मधु पांडे का यह बेटा ही उनका सब कुछ है। भगवान ने इस मासूम की रक्षा की। साथ ही नीचे के भगवान माने जाने वाले डॉक्टरों ने काफी मेहनत और सूझबूझ से इस मेटल नुमा सिक्का चीज को आहार नली से बाहर निकालने में सफलता हासिल की। कल केस आया था, बच्चे ने कुछ सिक्का नुमा चीज निकाल ली थी। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार पटेल, राय हॉस्पिटल में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। कल का वाकया है कि एक बच्चा 6 साल का एक बच्चा जिसका नाम कि पार्थ था और उसके माता पिता उसको लेकर आए और उन्होंने हिस्ट्री दी कि उस बच्चे ने कोई मेटेलिक फॉरेन बॉडी होती है उसको निगल लिया था और उसको निगलने के बाद में उसको असहनीय पीड़ा हो रही थी, छाती में दर्द हो रहा था, खाना निगलने में दिक्कत हो रही थी। तो हमारे हॉस्पिटल में हुआ है और हमने उस पेशेंट का तुरंत में एंडोस्कोपी किया एनेस्थीसिया के अंडर, और एंडोस्कोपी करके उस फॉरेन बॉडी को, जो कि मेटेलिक फॉरेन बॉडी थी, उसकी ईसोफेगस में फंसी हुई थी, उसको हमने निकाला और विदिन 3 घंटे के अंदर बच्चे के जो लक्षण थे वो सारे के सारे ठीक हो गए। और इन मामलों में यही कहना चाहूँगा, सारे पालकों से मेरा आग्रह है कि बच्चों को ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको कि वो निगल सकते हैं उसको ना दें। और अगर ऐसा कोई वाकया होता है जिसमें बच्चा कोई ऐसी फॉरेन बॉडी निगल लेता है तो कुछ भी ऐसा उपाय ना करें जैसे कि बच्चे को कुछ खिलाना, केला खिलाना, दूध पिलाना, उनसे बचें और बच्चों को खाली पेट रखते हुए अस्पताल लाएं। और आजकल सुविधाएं इतनी अच्छी कि मोस्ट ऑफ द केसेस में बिना कोई रिस्क के बच्चों की जो फॉरेन बॉडी जो कि गले में फंसी हुई होती है उसको निकाला जा सकता है। सर, ये बड़ा डिफ़िकल्ट मामला था, चूँकि छोटे से बच्चे का मामला था, जहाँ बड़ा ऑपरेशन भी हो सकता था। बड़े होशियारी से ऑपरेशन हुआ है। जी हाँ, देखिए ऐसा है कि अगर ये जो फॉरेन बॉडी थी इसकी बच्चे की श्वास नली में फंसती थी उसके लिए जानलेवा साबित हो सकती थी, या फिर जो ईसोफेगस में जो इसकी जो फॉरेन बॉडी फंसी हुई थी अगर ये लंबे समय तक फंसी रहती तो उसको वो परफोरेट करके उसको उसमें छेद करके नई समस्या पैदा कर सकती थी और ऐसे केसेस में फिर ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है और कई बार जानलेवा स्थिति बन जाती है। कई बार क्या होता है कि यही फॉरेन बॉडी आपकी नीचे आपके स्टमक में चली जाए और फिर छोटी आंतों में जाके कहीं पे फंस जाए। वो खासकर जब आपकी कोई पॉइंटेड फॉरेन बॉडी जिसमें कि कुछ आड़े टेढ़े कोने निकले हुए हैं तब ऐसी स्थिति बनती है। तो मेरा यही आग्रह है सारे पालकों से कि इस चीज़ का ध्यान रखें और अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो मेडिकल सलाह समय रहते हुए लें, क्योंकि समय का इसमें बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आप जल्दी आएंगे, जल्दी इलाज लेगा, जल्दी अगर अपन एंडोस्कोपी के लिए उस फॉरेन बॉडी को निकाल पाते हैं तो अधिकतर केस में कोई दिक्कत नहीं होती, बच्चे स्वस्थ हो जाते हैं। थैंक यू सर। इसके बाद पूरे परिवार की आंखों में खुशियां देखी गई। इस मामले से यह नसीहत मिलती है कि मासूमों को किसी भी चीज को मुंह में डालने की आदत होती है, उसके लिए बच्चों के प्रति बेहद सतर्क और सावधान रहें। बच्चे हैं तो हम हैं, बच्चे ही हमारा जीवन है, बच्चे ही हमारी जिंदगी है। इस खबर को देख के सभी परिजनों को अपने बच्चों के प्रति सावधानी और सतर्कता जरूर बरतनी चाहिए। भूपेन शर्मा के साथ जितेंद्र श्रीवास्तव, सागर एक्सप्रेस न्यूज, मकरोनिया।